अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय जिम चैनल। ये हमारा चैनल जो है फूड व्लॉगिंग का है और फूड का चैनल है। बट आज जिस सब्जेक्ट पे मैं जो है बात करना चाह रहा हूँ, तो वो सब्जेक्ट जो है वो एक आजकल बहुत ज़्यादा जो है हमारे माशरे में और स्पेशली कराची सिटी में एक प्रॉब्लम चल रही है कि किचन में हादसा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, किचन में हादसा तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बट इसमें जो मेजर रीज़न है वो हमारे यहाँ जो सीएनजी की जो सिलेंडर्स होते हैं या एलपीजी के जो सिलेंडर्स होते हैं उनके हादसा ज़्यादा हैं। क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि कराची में जो है सुई गैस की जो है सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से हर बंदे ने तकरीबन 80 to 90% लोगों ने अपने घर घर में सिलेंडर्स रखे हुए हैं। और अगर आप देखें पिछले 2-3 साल में तो ये हादसा जो है इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी तक मेरे लिहाज से कि इस पे जो है हमारी गवर्नमेंट ने या कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इसको रूट कॉज एनालिसिस करे कि इसमें क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से जो है ये इतने हादसा बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि सिलेंडर्स पहले भी यूज़ हो रहे थे, बट लोगों के पास सप्लाइयाँ थी सुई गैस की, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बट पिछले 1 साल के अंदर मुसलसल जो है कराची के अंदर जो है सुई गैस का एक इशू चल रहा है, जिसकी वजह से जो है हमें बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है कि हम 80 to 90% लोग अपने घर में जो है सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। और सिलेंडर के हिसाब से जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें स्टैंडर्ड के सिलेंडर नहीं हैं, उनकी कैलिब्रेशंस नहीं हैं, ठीक है, उसके वेल्व्स हैं, लीकेजेस हैं, वटेवर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबको पता है। बट इसमें एक हिडन हैज़र्ड और हिडन एक मेजर इंसिडेंट इसमें ऐसा छुपा हुआ है जो लोगों को नज़रों में नहीं आ रहा है। और मुसलसल, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरा तकरीबन 18 से 19 साल का इंडस्ट्रियल गैसेस का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने मल्टीनेशनल ग्रुप में गैसेस में जो जिसमें आपके हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, इन सब के प्रोडक्शन से लेके इनकी प्रोसेस सेफ्टी पे काफ़ी हमने काम किया है। और हम थोड़ा सा अगर हम इसको एनालिसिस करें तो हमें चीज़ें समझ में आती हैं, जिसमें जो मुझे एक चीज़ समझ में आई जो बहुत ज़्यादा अजीब सी है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी कोई हादसा होता है, कोई फायर होता है, तो हमेशा जो सेफ्टी का इदारा होता है उसको फायर ट्रायंगल के हिसाब से आइडेंटिफाई करता है कि अगर कहीं पे फायर हो रहा है तो उसमें क्या फायर ट्रायंगल मीट कर रहा है। फायर ट्रायंगल में आपके पास क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें एक आपका इग्निशन होता है, एक होता है सोर्स। इग्निशन मतलब हीट हो, हरारत हो। सोर्स मतलब कोई भी चीज़ जो जलने वाली, जिसमें मीथेन है, जिसमें LPG है, कागज़ है, काट आपका वुड है, प्लास्टिक है, ये सारा आपका सोर्स होता है, ठीक है। और एक होता है ऑक्सीजन। जहाँ पे भी ये 3 चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे आपका फायर डेफिनेटली उसको कोई नहीं रोक सकता। बट अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ में मिस हो ना, तो वो वहाँ आग नहीं लग सकती, चाहे जितना ज़्यादा पेट्रोल पड़ा हो। अगर वहाँ पे हीट नहीं होगा और ऑक्सीजन नहीं होगा, अगर हीट भी हुआ, लेट सपोज के कोई पेट्रोल है उसको आप जितना भी गर्म कर लें, मगर जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो बर्न नहीं होगा। कोई LPG है उसको आप जितना भी गर्म कर लें, जब तक उसको हीट नहीं होगा, नहीं ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो इग्नाइट नहीं करेगा, वो फायर नहीं करेगा। बट इस बात से अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इस बात से सिलेंडर का क्या ताल्लुक़ है, सिलेंडर का ये ताल्लुक़ है कि मैं पिछले 6-7 महीने से सिलेंडर यूज़ कर रहा हूँ, और उसमें मैंने एक चीज़ नोट की है कि सिलेंडर जो सिलेंडर फिलिंग स्टेशंस हैं, जो के इदारे हैं, जो शॉप्स हैं जो LPGs आपको फिल करके दे रही हैं, वो इसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रही हैं। और वो ब्लंडर क्या कर रही हैं वो मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि जितने भी सिलेंडर्स की जो शॉप्स हैं जो लोकली LPG सप्लाई कर रही हैं डोमेस्टिक सार्फिन को, डोमेस्टिक घरेलू सार्फिन को, डोमेस्टिक लेवल पे जो भी LPG की शॉप्स हैं जो सिलेंडर कर रही हैं, उनको मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा इदारा है जो उनको एग्ज़ामिन कर रहा है। अगर उनको एग्ज़ामिन कर रहा है, कोई भी उनको इदारा एग्ज़ामिन कर रहा है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। क्योंकि ये जितने भी हैं, जब तक कि मैंने जितने लोगों को देखा, क्योंकि 2-3 साल पहले भी मैंने लोगों को देखा था LPG की फिलिंग करते थे, बट अब जो ये कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, अगर आप उनसे 1 kg LPG लेते हैं तो उसके अंदर ये 20% यानी 200 ग्राम वो उसके अंदर ऑक्सीजन डाल रहे हैं, एयर डाल रहे हैं। मतलब आप किसी से भी अगर LPG लें, ये आप नोट करें कि आप किसी से भी अगर 1 kg LPG आप लेते हैं तो इसमें 200 ग्राम वो एयर डाल रहे हैं।
अच्छा, अगर आप उनसे पूछें कि भाई आप ये एयर क्यों डाल रहे हो, तो वो आपको ये बात कहते हैं कि भाई आपको अगर एलपीजी में प्रेशर बनाना होता है ना, तो आपको डेफ़िनेटली एयर रखना पड़ता है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता कि ये नॉनसेंस बात किसने उनको ये बात बताई है, या बट मुझे ये साफ़ लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये 20 ग्राम 200 ग्राम जो एयर होती है वो एलपीजी के वहाँ बेचते हैं आपको। मतलब अगर कोई भी एलपीजी अगर 220 रुपये केजी है, तो 220 रुपये का 40 रुपये का वो आपको वो एयर देते हैं, बाकी 180 रुपये का वो आपको एलपीजी देते हैं। तो 40 वो अपनी बचत करते हैं कि चलो 40 रुपये का उनको इसमें फ़ायदा हो जाता है। बट यही वो हिडन हैज़र्ड है, हिडन एनिमी है, जो कि बहुत मेजर वजह बन रही है सिलेंडर के अंदर ब्लास्ट होने की। अब आप ये पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो देखिए मैंने जो आपको एक बात कही फायर ट्रायंगल की, फायर ट्रायंगल होता क्या है। फायर ट्रायंगल में आपको हीट चाहिए, आपको वही हीट या इग्निशन, या आपको सोर्स चाहिए और आपको ऑक्सीजन चाहिए। जब आप किसी सिलेंडर के अंदर एयर डाल देते हैं तो आप उसमें दो चीज़ें आप उसको ऐड कर देते हैं, आप उसके अंदर ऑक्सीजन डाल देते हैं और आपको उसको एलपीजी डाल देते हैं। अब क्या होता है कि आप कोई भी सिलेंडर को फायर करते हैं, उसके अंदर प्रेशर होता है, वो प्रेशर की वजह से वो जब तक कि एयर उसके अंदर मौजूद है और एयर का एक मिक्सचर बन के ऊपर आ रहा है और उसको वहाँ पे इग्निशन मिल रही है और फायर हो रहा है। बट होता क्या है कि जैसे ही उस सिलेंडर का प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है, तो उस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो जो फायर होता है वो ट्रैवल कर जाता है सिलेंडर के अंदर, जिसको हम बैकफायर कहते हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि जब एयर के अंदर आप ऑक्सीजन उसके अंदर मौजूद हो एयर के अंदर। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि कहीं पे भी आग जलने के लिए, कंबस्टन के लिए, फायर के लिए 2% ऑक्सीजन होने इनफ है। अगर कहीं पे भी 2% ऑक्सीजन है तो वहाँ पे फायर हो जाएगा, और वो प्रॉपर कंबस्टन उसको कहा जाता है कि 2% की ऑक्सीजन की मौजूदगी में आपको अगर कोई भी चीज़ जलाएं तो वो बेहतरीन एक सोर्स बेहतरीन कंबस्टन करता है। बट आपके एयर में अराउंड 21% ऑक्सीजन होता है, विच इज़ मोर देन इनफ कि वो सिलेंडर के अंदर फायर कर सके। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आपके सिलेंडर के अंदर एलपीजी होगा, आपके सिलेंडर के अंदर एयर होगा, ऑक्सीजन उसके अंदर एयर की शक्ल में ऑक्सीजन होगी, तो जैसे ही आप फायर करेंगे और उसका प्रेशर ड्रॉप होगा, सिलेंडर का ड्रॉप होगा, तो जो फायर ऊपर आपके सामने जल रहा था वो बैकफायर मारेगा, और बैकफायर मारने के बाद वो इग्नाइट करेगा, वो ब्लास्ट करेगा, वो फायर करेगा, जिसकी वजह से आपके घर में आग भी लग सकती है और कुछ भी हो सकता है, और बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट हो गए हैं। बट मुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ कराची में कोई ऐसा इदारा है जो इनको नोट कर सके कि भाई वो एलपीजी के अंदर एयर मिला के क्यों दे रहे हैं। हर बंदा, मैंने 4-5 शॉप से लिए, हर बंदे की यही प्रैक्टिस है कि वो 1 केजी के अंदर 800 ग्राम जो है वो एलपीजी डालता है और 200 ग्राम एयर डालता है। मतलब वो इतनी बड़ी करप्शन तो चलो दूर की बात, वो इतनी बड़ी जो है क्राइम कर रहा है। हम इतनी बड़ी, आप देखें पिछले 2-3 महीने में इतने सारे इंसिडेंट हो गए हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक वीडियो जनरल अवेयरनेस की बनाऊं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से, अगर ये वीडियो हमारे गवर्नमेंट के इदारों को जाए तो प्लीज़ इसको एनालिसिस करें, इसके ऊपर ज़रा बैठ के सोचें कि अगर ये लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, अव्वल तो कि हम पैसे ही एलपीजी के दे रहे हैं और उसमें वो एयर मिला के दे रहे हैं, ये तो ऑलरेडी एक तो गलत काम है, एक तो फॉर्जरी है जो हमारे साथ हो रही है। वो पैसों की है, वो कोई मसला नहीं, मगर उसके अगेंस्ट जो इंसिडेंट की वजह से जो हादसा बन रहे हैं, जो वजह बन रही है, वो इतना बड़ा क्राइम है जो कि अनजाने में, मैं मानता हूँ चलो इनको ख़ुद नहीं पता हो, मगर अनजाने में भी इतना बड़ा क्राइम हो रहा है, जिसमें अब तक के कितनी जानें चली गई हैं, और कोई भी इदारा इस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहा कि आया अगर सिलेंडर में फ़ायर हो रहा है तो क्या वजह है। आपको पता होगा कि पहले गाड़ियों के अंदर सीएनजी सिलेंडर लगे होते थे, तो उसमें 220 बार का प्रेशर होता है, बट वो भी इतने फ्रिक्वेंसी से ब्लास्ट नहीं करता था जितना कि ये सिलेंडर कर रहे हैं। क्या वजह है इसकी? वजह यही है कि जो एलपीजी, जो सीएनजी हमें मिलता था, वो डायरेक्ट सुई सर्टन गैस से हमें मिलता है 99% प्योर, जिसमें 1% अदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से कुछ भी हो जाए उसके अंदर एयर मौजूद नहीं होती तो वहाँ फायर नहीं होता। बहुत कम ऐसा हुआ है कि उसमें वो बहुत ठीक है। बट ये सिलेंडर के मामला आए दिन ब दिन ये हादसा इतने बढ़ते जा रहे हैं, और इसकी बड़ी वजह यही है कि ये सिलेंडर के अंदर एलपीजी के साथ एयर का मिक्सचर बना के देते हैं, जो एयर का मिक्सचर ऑलरेडी कंबस्टेबल मटेरियल होता है, कंबस्टेबल मिक्सचर होता है, जो कि बहुत बड़ा हादसा हमें कर रहा है। तो हमें ज़रूरत है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की,
आप जो लोग अगर ये वीडियो देखें तो उनको भी चाहिए कि वो ख़ुद भी उनसे पूछें और उनसे पूछें कि आप जो है किस बिहाफ पे हमें जो है 200 ग्राम एयर हमें दे रहे हैं। तो आई होप कि ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पे हम लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से ये बात समझ में आनी चाहिए और हो सकता है मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि हम जाके जो सिलेंडर माफिया है, जो सिलेंडर के जो इदारे हैं जो कि ये मार्केट में सेल कर रहे हैं, उनको पाबंद करें कि हमें बग़ैर एयर के हमें एलपीजी दें। और मैं ये भी कहूँगा कि जिनको मेरी बात समझ में आती है वो इस वीडियो के ज़्यादा शेयर करें ताकि एक जनरल अवेयरनेस हो, ताकि हम इस हादसा से बच सकें। और इसके लिए हम जो भी हिकमत अमली कर सकते हैं अपने घर में वो कर सकें। थैंक यू सो मच।